So, hello students. Now I want to give you some basic tips for the JEE Mains examination. क्योंकि अब सब आपके एडमिट कार्ड दे आर इशूड एंड यू हैव योर द टाइमिंग्स आइदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, दोनों में से कोई एक शिफ्ट आपको मिल गया होगा। अब आपको प्लान क्या करना है, स्पेशली मैं बोलता हूँ कि जो बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट है इट इज़ 9 to 12, तो 9 to 12 अगर है और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा दैट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ से 8 किलोमीटर्स के आसपास। अब किसी का 6 होगा, किसी का 10 होगा, तो मैं 8 किलोमीटर के आसपास मान लेता हूँ। 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए फिर आपको वहाँ पे जल्दी से रिपोर्ट भी करना है। तो आप देख लो 6:30 बजे तो आपको वहाँ घर से निकलना पड़ेगा, 6:30-7 बजे, ताकि आप 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, एंट्री हो जाए। तो आपको 5 बजे जगना पड़ेगा, और 5 बजे अगर जगना है, 5-5:30 बजे 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, तो 10 to 10:30 यू हैव टू गो टू बेड। तो जिस किसी का भी दिस एग्जामिनेशन इज शेड्यूल फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट, तो आप 10 से 10:30 के बीच में सोने ज़रूर चले जाइए, ताकि आप प्रॉपर 7 आवर्स की स्लीप ले पाएँ और 5 से 5:30 बजे आप जग जाएँ। करेक्ट। और इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि आपने उस दिन 7 घंटे की स्लीप ली है ना। तो इवनिंग शिफ्ट वाला भी बच्चा थोड़ा ध्यान दें कि जो एक रूटीन होता है ना, उसी में आप सोइए। तो 11 to 7, 11 to 6 और से 10:30 या 10 से 5 बजे तक का आपका नींद कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला बच्चा है वो अपने मॉक टेस्ट को मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस करे, जो भी दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन बचे हुए हैं, जो भी, तो थोड़ा एक बायोलॉजिकल ट्यूनिंग होती है, तो बायोलॉजिकल ट्यूनिंग आप कर लो आइदर फॉर 9 to 12 और 3 to 6 जो भी है, उसी में आपको मॉक टेस्ट देना है। दूसरी बात, वंस यू आर अपियरिंग फॉर द मॉक टेस्ट यू मे फील लाइक कि पेपर पहले 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए तो डर गए। नो, आपको ध्यान देना है कि पूरा पेपर टफ नहीं होता है, कोई 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में टफ होते हैं, बस कब आ गया, किस सीक्वेंस में आ गया, उसकी बात होती है। तो आपको उससे बॉदर नहीं होना है। मीन्स अगर लग रहा है कि टफ था तो लीव इट एंड मूव अहेड। तो आपको अगर पहले 1 घंटे में आपने पहले से 75 क्वेश्चन पीसीएम के तीनों के इंक्लूड करके देख लिए, स्क्रॉल करके देख लिया, तो आपको जो इजी पोर्शन सेक्शन जहाँ भी मिल रहा है वहाँ से क्वेश्चन निकाल के आपको कर लेने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी मिलते हैं आइदर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये करिएगा। वैसे प्राइमरली ये होता है कि हम लोग पहले केमिस्ट्री करते हैं फॉर 45 मिनट्स, देन इट इज़ फिजिक्स फॉर 1 आवर एंड रिमेनिंग 1 आवर 50 मिनट्स फॉर मैथ्स। लेकिन इसके साथ एक और थोड़ा स्मार्ट तरीका आप रखेंगे कि हम 2 घंटे में जो आसान क्वेश्चन थे कहीं से भी खोज के कर जाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें लगेगा अरे इसके जैसा तो किया हुआ था, थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है, क्यों मिस आउट हो रहा है। अब तुमको लालच आएगा कि इसको तो मैं कर ही लूँगा, उसमें याद नहीं आएगा, कोई छोटी सी मिस आउट हो रहेगी। तो डोंट स्टक अप देयर मोर देन हाफ मिनट। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा, छोड़ दो। वो हो सकता है 15 मिनट बाद जब आप 5-6 क्वेश्चन कर चुके थे वो दिमाग में पॉपअप करता है। जैसे आप देखते होंगे कि हम लोग जब वी आर असेसिंग द इंटरनेट, तो आप 3-4 साइट एक पैरेलल में खोल लेते हो, तो दिमाग में ऐसे 4-5-6 साइट आराम से काम करती है। तो आपका जो पॉपअप मेमोरी में चला गया कि उसका सोल्यूशन क्या था जो मिस आउट हुआ, बाकी आप करते रहो, अपने आप बाद में वो आ जाएगा ना। उसके लिए बॉदर नहीं कर, वो 5 मिनट पहले भी आ सकता है, लेकिन बार बार उसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पेपर लग रहा है बहुत आसान था तो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। मे बी कि सबका पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। पेपर टफ आ रहा है, कोई सेक्शन टफ आ रहा है, डोंट बॉदर, क्योंकि सबके लिए टफ होगा, इट्स ए रिलेटिव परफॉर्मेंस। और किसी भी बच्चे ने अगर 30 से 50 पेपर्स अगर किए हुए हैं मॉक टेस्ट फुल टेस्ट के, तो सफिशेंटली आपको आपके साथ जस्टिस ही होगा, जो मार्क्स आपके आ रहे थे उसी के आसपास आ जाएंगे ना। और किसी के मैं ये मानता हूँ कि 150 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं टोटल मिला करके, तो बी हैप्पी। उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि आपको एक ठीक ठाक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, 150 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, बस निश्चिंत रहो। कम आ रहे हैं, 100 से ऊपर भी आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाता है ठीक ठाक। तो आपको वहाँ पे ये ध्यान देना है कि व्हाट इज़ माई बेस्ट, उसको करना है। मार्क्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, और अपनी स्ट्रेटजी ऐसे फिक्स करिएगा। फिर आपका जो डाइट होता है मॉर्निंग में, आपका ब्रेकफास्ट, योर लंच एंड डिनर, देट शुड बी मॉडरेट। बहुत एक्सेस में कोई चीज़ मत खाना, कोई बहुत ज़्यादा चमत्कारी कोई डाइट मत लेने की कोशिश करना, जो नॉर्मल रूटीन में होता था वो करिएगा।
और एक चीज़ और कि अभी जो मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में भी मैं बताऊँ कि आप बिफोर द मॉक टेस्ट कि हाफ 1 आवर हाफ एन आवर बिफोर द एग्जामिनेशन अभी भी आप प्रैक्टिस करिएगा अपने मॉक टेस्ट में। यू कैन टेक आइदर चॉकलेट्स 2-3 जो उसके पीसेस होंगे ना वो ले लो, या कैशू नट्स ले लो ऑब्लिक में, या आपका मौसमी या संतरा जूस ले सकते हो ना। चाय कॉफ़ी भी लोग प्रीफर करते हैं समथिंग लाइक दैट, तो आप कुछ भी ये लेकर के थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट एप्पल भी होता है उसको भी कर सकते हैं। एप्पल में टार्टेरिक एसिड होता है तो वो आपको अपबीट रखता है, थोड़ा सा पॉजिटिव रखता है। तो एग्जामिनेशन में छोटे छोटे ट्रिक्स है, थोड़ा अप्लाई कर लो। कीप वाटर बॉटल विद योर सेल्फ, और 10 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन, 10 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्लोज योर आइज, इनहेल द एयर इन द काउंट ऑफ 10, होल्ड द एयर टू द काउंट ऑफ 10, देन एक्सहेल करिए टू द काउंट ऑफ 10। इनहेल 10 के काउंट पे, होल्ड 10 के काउंट पे, और एक्सहेल 10 पे काउंट पे। थोड़ा इसमें प्रैक्टिस लगेगा तो कोई बात है, 10 वाला नहीं तो 5 सेकंड में इनहेल, 5 सेकंड में होल्ड, 5 सेकंड में एक्सहेल करिए। 10-12 से कर लोगे तो आपका दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ मैं अब इसको तैयार हूँ इसी को करने के लिए, टेस्ट के लिए। तो वो एक अच्छा ब्रेक ओवर होता, मतलब कि चेंज होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए, तो उससे एक अच्छा फ़ायदा होगा। और ये भी चीज़ ये भी ध्यान देना, 1 घंटे बिफोर द एग्जामिनेशन, 1 आवर बिफोर द एग्जामिनेशन कोई भी बातचीत करना बंद कर दो, कहीं भी किसी से भी। आप थोड़ा फोकस करो, मेरा पेपर है मैं ऐसे दूंगा ऐसे करूँ, थोड़ा इसकी प्लानिंग करके चुपचाप रिलैक्स होके या हेड डाउन करके थोड़ा सा बैठे रहो आधे घंटे 1 घंटे। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ आप अपना पेपर करना शुरू करोगे तो ये फ़ायदा करता है। इवन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन जब आप जा रहे हो सकता है 1 आवर हाफ एन आवर की जर्नी है, उसमें आप जा रहे हो विद योर व्हीकल, तो व्हीकल में पेरेंट्स भी होंगे, सब लोग होंगे साथ में, उनको आपको ले जा रहे हैं, तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना, किसी के साथ बातचीत नहीं करना। क्लोज योर आइज, रिलैक्स, कीप ब्रीदिंग्स, इनहेल होल्ड एक्सहेल, इनहेल होल्ड एक्सहेल, ऐसे करते रहो, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और अपना पेन पेंसिल पेपर एडमिट कार्ड एवरीथिंग जो आपके रिक्वायरमेंट्स उसको रख के ले जाना, उसको डबल चेक कर लेना, फोटोग्राफ्स वगैरह फिर रिक्वायर्ड है तो कुछ रख लेना, 2-3 पेन रख लेना, ऐसे करके तो वो चीज़ करनी है। एग्जामिनेशन से 2 घंटे पहले आपका किसी से भी जनरल टॉक अवॉइड करना है। हाँ थोड़ा बहुत कहीं लगा तो आपने हाँ ना में कुछ आंसर दे दिया, बहुत ज़्यादा ब्ला 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 कुछ भी बोलना वो एडवाइजेबल नहीं होता है, एनर्जी को आपको लॉस करता है। बीइंग अ टीचर हम जानते हैं कि आप जितना ज़्यादा बोलते हो एनर्जी का लॉस उतना ही ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मिनिमाइज करें। फिर पेपर को आराम से दो और पूरा 3 घंटा इन्वॉल्व करो, ये नहीं कि आधे घंटे 15 मिनट पहले चल के रिलैक्स हो गए चलो अब जाना है घर जल्दी से, नो, इवन इन द मॉक टेस्ट यू शुड फॉलो इट। अभी जितने दिन बचे हुए हैं मॉक टेस्ट में, मैंने हमेशा बोला है कि आप क्या करो कि ये जो केमिस्ट्री में है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक फ्रॉम एनसीईआरटी, उसको 1 बार 2 बार जितना बार रिवाइज कर दोगे तो 4-5 क्वेश्चन अभी भी आपके जो 5 दिन बचे हैं 10 दिन बचे हैं उसमें कुछ ना कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो बेस्ट वे अपने मार्क्स को अभी इंप्रूव करने के लिए केमिस्ट्री ही होता है, उसमें आप कर सकते हो। फिजिक्स में अगर देखना है तो थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स में आप जा सकते हो, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल दैट, उससे भी आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट दो तो उसमें थोड़ा एनालाइज करो कि मेरी किस तरह की मिस्टेक हो रही हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या अभी तक नहीं पढ़े थे, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ पे मिनिमम एफर्ट्स में और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो तो उस सबको रखो। एंड देखो, माइंड का, बॉडी का और सोल का, तीनों का एक प्रॉपर उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तीनों में सिनर्जी होनी चाहिए। सोल वाली बात जो मैं कर रहा हूँ तो जस्ट रिमेंबर एनी सबकॉन्शियस माइंड में कोई सुपर पावर जो है भगवान जी, हनुमान जी, वाहिगुरु, अल्लाह, जिसको भी मत समझते हो, या कोई सुपर पावर की गॉड हेल्प मी टू गेट माई टारगेट, ऐसा रोज़ बिफोर गोइंग टू बेड एक बार फिर से रिमाइंडर दो। जस्ट वेकिंग अप आफ्टर आप एक बार रिमाइंडर गॉड को हेल्प करो कि मुझे हेल्प करो गॉड, ऐसा बोल के आप सोएंगे और जागेंगे। और 7 घंटे की स्लीप लीजिए। आप अभी जो भी दिन बचे हुए हैं तो 3 आवर्स की आपने क्या कि मॉक टेस्ट किया, उसकी एनालिसिस में 2-3 घंटे लगा दिए और कुछ केमिस्ट्री कुछ चीज़ें नहीं पढ़ ली, तो अब वैसा ही रूटीन रखते हुए और जो भी दिन बचे हुए एग्जामिनेशन करना है 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे तो लगेगा टाइम कैसे पास हो, तो उस दिन आप मन करे तो टेस्ट दो, नहीं करे तो मत दो, तो वो टेस्ट उसी टाइम पे दो जिस टाइम में आपका होने वाला है, ठीक है। और इस तरह से अपना टाइम थोड़ा सा नहीं पास हो रहा तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो ये एक रूटीन रखना है और जो पैटर्न बताया उसको फॉलो करिए और कीप योर सेल्फ इन गुड स्टेट ऑफ माइंड कि आज सबने अच्छी मेहनत की है, अच्छी पढ़ाई की है, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा ही आएगा, समझ गए। हैव ए फेथ। और मैंने जैसे आपके साथ किसी के साथ मैंने साल भर टाइम दिया, किसी का 2 साल, कोई तो बच्चा है 4-5 साल से, उसको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया हो, तो आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप सब लोग अच्छा करो और बहुत अच्छा हो भी जाएगा। और बी विद द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड ना। और थोड़ा सा खाने पीने का सिस्टम अपना फिट रखना, कि थोड़ा सी जो उन्होंने बताया कि चॉकलेट्स, कैशूज़ एंड सेब का हाफ एप्पल आप ऐसे ले सकते हो, लाइक दैट, वो करो। और अच्छा स्टेट ऑफ माइंड रखो, पॉजिटिव रखो, आप सबने अच्छा किया हुआ है। और स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा ध्यान रखते हुए, और जब भी लगे तो यू कैन ऑलवेज गिव मी ए मैसेज, आई विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। जब भी मुझे फ्री टाइम हो तो मैं आपको रिवॉर्ड जरूर करूँगा ना। इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड से आप पेपर को दीजिए, सर्टेनली यू विल डू वेरी वेल। और यही कोई ऐसा मत सोचे कि जनवरी छोड़ के मैं अप्रैल वाले में अच्छा करूँगा, तो अप्रैल वाले में आपको 40 नंबर 50 नंबर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे फॉर द सेम रैंक एंड परसेंटाइल। इसी में अपना बेस्ट दे देना है। तो विद दिस आई क्लोज माई वर्ड्स एंड विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। आराम से पेपर देना है, खूब अच्छा करना है। ओके बेटा, थैंक यू।